रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के कद्दावर नेता रणवीर निक्का ने हिमाचल दस्तक के साथ विशेष मुलाकात में 4 लेन का मुद्दा जोर शोर से उठाया व 4 लेन से प्रभावित लोगों को मिलने वाले मुआवजे को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। उन्होंने कहा कि विस्थापित होने वाले लोग जो हाईवे के किनारे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं वह आगे के लिए बेरोजगार हो जाएंगे। उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा अपने कर्मठ नेताओं की अनदेखी कर रही है, जिसका खामियाजा उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। अभी हम खड़े हैं पंजाब हिमाचल के बॉर्डर के ऊपर कंडवाल बैरियर के ऊपर। ये जो मेन रोड है यहाँ पे पंजाब हिमाचल और जम्मू की सीमा जुड़ती है। यहाँ पे ये टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे जो 4 लेन का मुद्दा चल रहा है, अभी हम बात करेंगे यहाँ से कद्दावर नेता जो कि 2012 में यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी भी रहे हैं। क्या सरकार इनको सही मुआवजा दे रही है कि नहीं दे रही? बात करते हैं रणवीर सिंह निक्का जी से, जो कि भाजपा के महामंत्री भी हैं। बताइए सर, ये जो मुआवजा मिल रहा है, ये सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आप सभी को पता है कि आए दिन यहाँ पर हमारी 2 कमेटियाँ यहाँ पर बनी हैं। यहाँ 4 लेन का प्रोजेक्ट नूरपुर से होते होते सिवनी तक जा रहा है, कंडवाल से लेकर सिवनी तक, जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, नूरपुर और ज्वाली। यहाँ पर लगभग 4000 लोग जो यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पर जो टूरिस्ट एरिया है, जो धर्मशाला को जोड़ते हुए पालमपुर से जाते हुए मनाली की ओर जाता है। यहाँ पर पूरा कस्टमर जम्मू पंजाब से जाता है। लोगों का जो व्यवसाय है, यहाँ सड़क के किनारे छोटे छोटे उन्होंने रेस्टोरेंट, छोटे छोटे उन्होंने ढाबे, टी स्टॉल जहाँ पर खोले हैं। हमें लोक बॉडी की भी बात सुननी चाहिए और संघर्ष समिति की भी बात सुननी चाहिए। सरकार को मौके पर क्या यहाँ पर मार्केट वैल्यू जमीन की चल रही है, क्या उसका सरकारी प्राइस है? हमारे यहाँ में गांव के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, गांव के लोग यहाँ पर ज़मीन की सेल परचेज नहीं करते जिसकी मार्केट वैल्यू कम है, और बाहर के राज्य के लोग भी हिमाचल में ज़मीन खरीद नहीं सकते। उसकी वजह से यहाँ पर जो सरकारी वैल्यू है वो कम है। मगर मार्केट वैल्यू को देखा जाए, यहाँ पर टूरिस्ट एरिया होते हुए जो इतना कस्टमर यहाँ पर आता है, धर्मशाला की ओर जाता है, पालमपुर की ओर जाता है, मनाली की ओर जाता है, जोत की ओर जाता है, चंबा की ओर जाता है। यहाँ पर मात्र जब मार्केट वैल्यू है तो 5 लाख रुपए मरले के हिसाब से यहाँ पर मार्केट वैल्यू है जो सरकार दे रही है। मैं सरकार से अपील करता हूँ, जो हमारे यहाँ से 4000 लोग जो प्रभावित हो रहे हैं उनके बारे में सोचें। उनका परिवार उजड़ रहा है, मात्र उनको 40,000 रुपये मरले का रेट मिल रहा है। कहीं इन्होंने 3 बार ज़मीन एक्वायर की है। जब एक प्रोजेक्ट, एक 3D नोटिफिकेशन, 3 बार ज़मीन एक्वायर करने का क्या फ़ायदा? वो इसलिए हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसी जगह उन्होंने थोड़े, जैसे किसी की 1 कनाल ज़मीन जा रही है उसको 3 बार एक्वायर कर रहे हैं। वहाँ पे कैसे कर रहे हैं? जैसे 5 मरले का रेट उन्होंने उठा दिया, 10 मरले का रेट बिल्कुल कम कर दिया, 5 मरले का और बिल्कुल कम कर दिया। उससे लोग जो बहुत गुमराह हो रहे हैं, तो उसको सभी का प्राइस जोड़ा जाए, 40,000 रुपये मरले से लेकर 60,000 रुपये मरला रेट बनता है। तो मेरी सरकार से अपील है कि इन लोगों के बारे में सोचा जाए। जो 4000 परिवार यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, मार्केट वैल्यू का रेट ना देते हुए उनको कोई जेन्युइन रेट दिया जाए। लगभग उनको 3-4 लाख रुपए मरले का रेट मिलना चाहिए। यही मेरी सरकार से अपील है। आप भारतीय जनता पार्टी से हो, हिमाचल में सरकार जो है वो अभी भारतीय जनता पार्टी की है। आप संगठन से भी जुड़े हो, 2012 में आपने चुनाव भी लड़ा है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे जो है आपने सरकार के प्रति उठाए हैं और आपकी अनदेखी की जा रही है। जैसे हमारे गंगत से मनोज मान जी थे, उनको बना दिया, कुछ उन्होंने चेयरमैन बना दिया, आपने भी सेक्रेटरी किया। आपकी क्या राय है इसके बारे में? आपको अभी तक क्यों नहीं वो मिला कोई होता, या पार्टी ने क्यों आपको इग्नोर कर दिया, बताएंगे आप? पार्टी को ध्यान करना चाहिए। संगठन और पार्टी को चलाने वाले अनेकों लोग होते हैं। एक व्यक्ति पार्टी को नहीं चला सकता, एक व्यक्ति संगठन को नहीं चला सकता। तो सभी संगठन के लोगों को जोड़कर संगठन में चलाना चाहिए।
पार्टी सरकार है, सरकार में जितने हाथ ज़्यादा काम करेंगे उतने ज़्यादा ग्राउंड स्तर पर काम होगा। मान लो एक यहाँ से हमारा विधायक है या मंत्री है, अगर सरकार उसको पावर देती है तो वो काम करने में लगा होता है, बिजी होता है। सरकार के पास अनेकों पद ऐसे होते हैं कि जो लोगों का काम आसानी से हो सके। जैसे 2 हाथ काम करते हैं, अगर उस काम को बांटा जाए तो 4 हाथ काम करते हैं। तो मेरा यही है कि जिन लोगों की अनदेखी हुई है, जो संगठन में इग्नोर हुए हैं, जो पिछले हमारे लोग जो संगठन के कार्यकर्ता थे, ओहदेदार थे, उनको संगठन में भी नहीं डाला गया, तो वो लोग बहुत मायूस हैं। मात्र 1.5 साल अभी समय बचा है, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये थे हमारे साथ रणवीर सिंह निक्का जी, जो के नूरपुर से आज़ादी चुनाव लड़े हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने सदस्य भी रहे हैं। परंतु इनकी ये बदकिस्मती की है कि इनकी अनदेखी हो रही है। अब देखते हैं हालात क्या बनते हैं कि ये पहली बार की तरह ये आज़ाद चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते, ये तो समय के संदर्भ में सबको मालूम है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। परंतु यहाँ के जो अभी मौजूदा विधायक भी हैं, राकेश पठानिया जी, अभी वो मंत्री भी हैं और पहले वो कई बार आज़ाद भी चुनाव लड़ चुके हैं, परंतु आज वो मंत्री। परंतु रणवीर निक्का को इतना कम भी नहीं आंकना चाहिए, ये मेरी गुजारिश रहेगी पार्टी धन्यवाद से। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।